इसे दबा कर रखना, बिजनेस ऊपर चला जाएगा। ये ऊपर आ गया तो बिजनेस नीचे चला जाएगा। दोस्तों नमस्कार, मैं मोहन थवाइट एमटेक चैनल में फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं। सब्सक्राइब कीजिए एमटेक चैनल को और दबा दीजिए नोटिफिकेशन बेल को मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियो के लिए। एक व्यक्ति को उसके विनम्र व्यवहार, उसकी सहनशीलता के लिए मंच पर बुलाया गया, उसे सम्मानित करने के लिए, और उसके बाद जो हुआ किसी ने कल्पना भी नहीं किया था। जैसे ही मेडल उसके हाथ में आया, वो उसे पहनने की जिद करने लगा और फिर उस व्यक्ति से वो मेडल छीन लिया गया। अगर आप समझते हैं कि आप में विनम्रता बिल्कुल नहीं है तो शायद आप में है, और अगर आप समझते हैं कि आपके अंदर है तो शायद आप में नहीं है। आवाज़ भले ही ऊंची हो लेकिन शब्दों में शहद सी मिठास और अपनापन का भाव हो। अगर इंसान में ईगो ना हो तो कंगाल हो जाएगा, लुट जाएगा। अगर इंसान में ईगो बहुत ज़्यादा हो तो भी इंसान ज़िंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाएगा। अपनी आत्मसम्मान की हिफाजत के लिए ईगो का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन बिजनेस के लिए लिमिट से ज़्यादा ईगो का होना भी अच्छी बात नहीं है। बहुत से व्यापारी ऐसे होते हैं जो अपने बिजनेस में बहुत एक्टिव और फुर्तीले होते हैं। जैसे ही ग्राहक नजर आया, उसके चेहरे पर स्माइल और उसके शब्द सुनने के लिए कान खड़े कर लेते हैं। ग्राहक ऊंची आवाज़ में बात करे, अकड़ के साथ माल देने को कहे या विनम्रता से वस्तु की डिमांड करे, वो फुर्ती से काम में लग जाते हैं। ग्राहक की किसी बात को दिल से नहीं लगाते। 4-5 ग्राहक एक साथ भी बोलने लग जाएं, जल्दी से सामान देने को कहें, तब भी हाँ कहकर अपनी कार्य करने की स्पीड को बढ़ा देते हैं। उनका ये अंदाज ग्राहकों के दिल में जगह बना लेता है और यही अंदाज भी लोगों को उनके सांप पर खींच लाता है, क्योंकि ऐसे व्यापारी हद से कुछ ज़्यादा ही ग्राहकों के लिए अपने ईगो को कंट्रोल करने में सक्षम होते हैं। कोई कुछ रकम कम भी दे दे तो उनका मेंटालिटी यही रहता है कि अगर ग्राहक सांप में आते रहेगा तो आज नहीं तो कल जरूर कमा लेंगे। ऐसे लोगों का पैसा कुछ डूबता भी है और कुछ अन्य व्यापारियों से ज़्यादा भी कमाते हैं। दान का सिद्धांत उन्हें मालूम होता है। दान का मतलब केवल भिखारी या किसी गरीब की मदद करना नहीं होता। व्यापार में दान का मतलब कुछ लोगों की वास्तविक परिस्थिति में कीमत में स्पेशल डिस्काउंट देना, ऑफर या छूट देना, ग्राहक से कमाए गए पैसों से ग्राहक को कोई गिफ्ट देना, या लोगों के कैरेक्टर को समझकर छोटे मोटे रकम के लिए विश्वास कर उन्हें उधार देना। और इसके विपरीत ग्राहक के द्वारा ऑर्डर देने के बाद भी कुर्सी से उठने में देर करना, ग्राहक के जल्दी देने के अनुरोध को स्वीकार न करना, या बदले में अपनी परेशानी गिनवाना, या कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना जिससे ग्राहक को लगे कि उसे सामान देकर एहसान कर रहा हो। ग्राहक के वाक्य में कोई त्रुटि हो जाए तो खुद को बुद्धिमान और उसे गलत साबित करना। अगर किसी ने दोबारा उधार देने की बात कर दिया या कोई तेज आवाज में कुछ बोल जाए तो दुगनी तेजी से थप्पड़ मारने वाले अंदाज में बात करना। ये सारी बातें दरअसल ज्यादा बड़े ईगो की तरफ इशारा करता है। माफ कीजिएगा अगर मेरी बातें आपको बुरी लगे तो, लेकिन क्या करूं, मुझे आपके व्यापार की चिंता है। व्यापार बढ़ाने के पॉइंट बतलाने के साथ साथ रास्ते में आने वाली बाधा की तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। सहन शक्ति की हद को पार कर जिसने ईगो को कंट्रोल करना सीख लिया, उसके पास लोगों की भीड़ का होना बहुत आम बात है। जिसने अपने ईगो से समझौता करके लोगों को जवाब देना सीख लिया तो समझ लेना उसके अच्छे दिन जरूर आएंगे। इंसान गुणों की खान है या फिर बुराइयों की चलती फिरती दुकान है। आज दुकानों की संख्या लगातार बढ़ रही है। मोबाइल ने दूरियां कम कर दी है, लोगों को शिक्षित कर दिया है, कंपटीशन ने मार्जिन कम कर दिया है। एक ग्राहक को किसी वस्तु की जरूरत हो तो 4 लोगों से कीमत ट्राई करता है। एक ने ज्यादा कीमत बतलाया और 3 लोगों ने सेम प्राइस बतलाया तो ग्राहक वही जाएगा जिसने अपने बातचीत के अंदाज से ग्राहक को अपने सांप में खींचने का हुनर रखता है। वो जमाना गया जब केवल टेक्निक काम करता था। अब ग्राहकों को अट्रैक्ट करने का काम आपका व्यवहार सबसे ज्यादा करता है। जिसने ईगो को मुस्कुराहट और विनम्रता में बदलना सीख लिया, जुबान पर नियंत्रण करना सीख लिया, समझ लेना कि माता सरस्वती आकर बैठ गई है और लक्ष्मी जी को भी साथ जरूर लाएंगी। और इसके विपरीत जिसने विनम्रता को ईगो में बदलना सीख लिया तो लक्ष्मी जी वो तो चंचल है, हमेशा खड़ी रहती हैं। कब तिजोरी से निकलकर दूसरे के द्वार दस्तक देंगी पता भी नहीं चल पाएगा। इसलिए व्यापार में ईगो से ज्यादा मुस्कुराहट और विनम्रता की जरूरत होती है। आप कितना ज्यादा से ज्यादा टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं इससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। व्यापार में फर्क इस बात से जरूर पड़ता है आप कैसे इंसान बन रहे हैं। अगर आप सादगी से बातचीत करके लोगों का दिल जीतना जानते हैं, लोगों के मन में अपना एक विशेष छाप छोड़ जाते हैं, तो यकीन मानिए आप बहुत कम टेक्निकल जानकारी के साथ भी लोगों की भीड़ एकत्रित करने में कामयाब हो जाएंगे। सफल जीवन के 4 सूत्र। मेहनत करे तो धन बने,
सब्र करे तो काम, मीठा बोले तो पहचान बने और इज्जत करे तो नाम। इसलिए ईगो को दबा कर रखना, बिजनेस ऊपर चला जाएगा। अगर ये ऊपर आ गया तो बिजनेस नीचे चला जाएगा। दोस्तों, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपकी नज़र से किसी बिजनेस की सफलता और असफलता में ईगो की भूमिका कितना महत्वपूर्ण होता है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य लिखें और वीडियो पसंद आए तो दिल से एक लाइक कर दिए। साथ ही अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।